भारत ने अब बांग्लादेश के पैरों में बेड़ियां डालना शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश के बदलते हुए तेवर के इलाज का ये नहायत ही आसान तरीका है। लिहाजा ये डिसाइड किया गया कि अगर बांग्लादेश को अकल दिलानी है तो बांग्लादेश में खाने पीने की तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ों की एक्सपोर्ट पर रोक लगानी होगी। लिहाजा इंडिया ने तमाम खाने पीने की अहम अशिया पर रोक लगा दी और इसी के साथ साथ इंडियन ऑटो पार्ट के 1 महीने के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया। लेकिन इससे बांग्लादेश पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, जिसके बाद अब इंडिया के तकरीबन 20,000 के करीब एक्सपोर्टर ने एक इतना अहम कदम उठाया है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया है। इंडिया के एक्सपोर्टर्स ने ये फैसला किया है कि वक्ती तौर पर तमाम शिपमेंट्स जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होनी थी उन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि बांग्लादेश के माली हालात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है कि वो उन शिपमेंट की पेमेंट कर सके। लिहाजा इंडिया के एक्सपोर्टर ने ये फैसला किया है कि वक्ती तौर पर तमाम शिपमेंट्स को रोक दिया गया है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सबसे पहले तो मैम, कोई भी एक्सपोर्टर हो तो उसका दिल नहीं होता कि उसकी एक्सपोर्ट्स कम हो, तो वो तो चाहता है कि उसकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों और वो उसका बिज़नेस ग्रो करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बांग्ला गवर्नमेंट है और जो बैंक्स हैं पर्टिकुलरली उनके वो LOCs लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना वो इशू नहीं कर रहे। तो वो इशू ना हो तो फिर जो है ट्रेडर या एक्सपोर्टर जो है वो ट्रस्ट नहीं करता, उसको डर रहता है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, तो वो बैन कर देता है। और रही बात जो बांग्लादेश को कंग्लादेश वाली, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है डॉक्टर यूनुस जो हैं वो दुनिया के बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और इवन ही गॉट आई थिंक नोबेल प्राइज़ इन इकनॉमिक्स। तो लेकिन वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो होती है ना, तो वो एक दफ़ा टर्माइल आया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त गुजर जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह शेख हसीना वाजिद के खिलाफ हुए थे, अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हुए हैं। तो क्या फ़ायदा उनके इकोनॉमिस्ट होने का? असल में वो इकोनॉमिस्ट हैं, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ नॉट अ लीडर। तो बाकी प्रोटेस्ट तो मैम US में ट्रम्प के खिलाफ और US में बाइडन के खिलाफ भी होते हैं, तो ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि प्रोटेस्ट हों। सर, अभी आपको पता है कि इंडिया ने जो पहले है प्याज और हम बात करें आलू, ये इनके बॉर्डर पर कहते हैं पड़े पड़े गल गए, लेकिन इन्होंने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं किए। तो इंडिया तो इस वक्त शदीद मुखालफत कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है। कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है, कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर उन्होंने कहा जब तक ये बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन पर जुल्म तशद्दुद नहीं रोकेंगे, हम कोई चीज़ जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। असल में ये बात यहाँ से शुरू हुई थी। बेसिकली बांग्ला के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी है, वहाँ पे उनके कुछ राइट की वायलेशन हुई थी, उनके साथ कुछ हुआ था, तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से इतनी शिद्दत नहीं है और चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि मोदी साहब भी और पाकिस्तान भी, इवन चाइना भी, जितने रीजनल नेबर्स हैं ये सारे चाहते हैं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, और पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैम रीजनल स्टेबिलिटी हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ी पर्टिनेंट है। वैसे आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी वर्थ है कि वो इंडिया को आंखें दिखा सके? 1971 की बात करें तो यही इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और इसको ग्रो करने में हेल्प की थी। आप देखें कि बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी बेहतर जा रही थी, मौशी लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर था, लेकिन एक बार फिर से वो जो है जवाल का शिकार हो गया। गुजारिश ये है मैम, बांग्ला की इन 1971 ही वाज द एक्सपोर्टर ऑफ जूट, और बांग्ला को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अच्छा। तो बांग्ला ने लेकिन असेस किया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन कमिंग डेज जूट की जो वर्थ है या जितनी डिमांड है वो नहीं रहेगी, तो उन्होंने अपनी पैरेलल जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो की, और अब उनकी एक्सपोर्ट 60% अराउंड वो गारमेंट्स पे है। तो इकोनॉमिकली तो वो ठीक है। जो बात है इंडिया की, तो इंडिया ने जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हमेशा अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज की हैं, और जहाँ जहाँ भी उनको लगा है, और उन्होंने अपना, अब देखें ना हमारे बलूचिस्तान की इंस्टेबिलिटी को लेके देखें, कुलभूषण जाधव का पकड़ा जाना, उसकी डिटेंशन है, तो ये सारा इंडिया कर रहा है मैम। तो सर, अभी जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका मलबा पाकिस्तान पे डाला जा रहा है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, जो बांग्लादेश को उकसाया जा रहा है, वो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा सिंस इंसेप्शन इन 1947 पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है, एंड मतलब अपने नेबर्स में और रीजनल स्टेबिलिटी में। अगर अफ़गानिस्तान की, हमारे इस वेस्टर्न बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान बैठा है, या ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया है, या कश्मीर है, तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो
अमन का पैगाम दिया। और पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है। और 1974 3 फेब 1974 को जब हमने इंटरनेशनल रिकग्नाइज किया बांग्लादेश को, तो तब से हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं बांग्लादेश के साथ हैं। और हमारी बड़ी ट्रेड भी होती है बांग्लादेश के साथ। सर, अभी आपने बात की कि बांग्लादेश जो है वो कपड़े का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कमांड है बांग्लादेश के पास, लेकिन अभी तो उनकी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी तबाह बर्बाद हुई पड़ी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है बांग्लादेश जो है वह एहतजाजों की आग में जल रहा है। इंडिया ने जो है बांग्लादेश को जो है अकल दिलाने के लिए 365 डेज का एक प्लान तैयार कर लिया। उन्होंने कहा जी हम इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद कर देंगे। जितना भी इंटरनेशनल एक्सपोर्टर जो है वो बांग्लादेश के पास पहले जाता था, अब वो इंडिया के पास आया करेगा। बेसिकली मैम, इंडिया दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इवन वो अब मतलब अपनी रीजनल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते चलें तो वो रीजन में भी बैलेंस ऑफ पावर का इशू आ गया हुआ है। इंडिया बहुत तेज़ी से और बड़ी उसने तरक्की की है, तो वो तो चाहता है। अब देखें ना, एप्पल को वो ले गया इंडिया में, वो चीप लेबर प्रोवाइड कर रहा है और स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर रहा है। तो वो तो मैम बिल्कुल एग्जैक्टली वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी वो मात देगा और वो चाहेगा। वो उसने एग्रीकल्चर अपने रिफॉर्म्स किए। हमारा पानी, पाकिस्तान का पानी उसने खाया, पंजाब का पानी खाया। 1990s में उसने फ्री इंस्टॉलेशन की ट्यूबवेल्स की और हमारा पानी अपने किसानों को दे के, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे के, अब वहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हमसे ऑलमोस्ट डबल है। यहाँ पे पर एकड़ यील्ड अगर 40 to 50 मन है तो वहाँ पे 80 to 90 मन है। सर, आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश को अकल के नाखून लेने चाहिए और ये जो कुछ कर रहा है हिंदू कम्युनिटी के साथ और इंडिया के साथ जो पंगे ले रहा है इसको रोक देने चाहिए? जी बिल्कुल, बांग्लादेश को ही नहीं, पूरी दुनिया को मैम ये सबक सीखना चाहिए और तारीख से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि यही गलतियाँ बहुत महंगी पड़ती हैं। और जो इस टाइम बांग्लादेश में हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और बांग्लादेश को बड़े प्रैग्मेटिक मेजर्स लेने चाहिए और होलिस्टिक अप्रोच जो है ना वो अडॉप्ट करनी चाहिए। सर, इंडिया के तकरीबन 20,000 एक्सपोर्टर्स ने बांग्लादेश को हिला कर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी शिपमेंट है हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम बांग्लादेश को नहीं भिजवाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश के इस वक्त हालात नहीं है कि वो पेमेंट्स क्लियर कर सके। लिहाजा तमाम एक्सपोर्टर्स ने जो है वो अपनी शिपमेंट पर पोज लगा दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि बांग्लादेश की एक बड़ी तारीख़ी हैसियत है। बांग्लादेश हमारा दायां बाजू रहा है और पाकिस्तान हमेशा से बांग्लादेश के हवाले से जो हालात हैं उनके ऊपर नज़रसानी भी करता है। और हालिया आपने देखा है कि जो पुरतशद्दुद या फिर हसीना वाजिद का जो एक रवैया था 5 अगस्त के बाद, वहाँ पर जो तलबा तहरीक चली है, उसके बाद हालात काफ़ी बदले हैं। और उसके बाद बांग्लादेश की जो आवाम है वो इस बात पर यकीन रखती है जियो और जीने दो की पॉलिसी के ऊपर बात होनी चाहिए। और फिर इसके बाद जो वहाँ के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं कमरुल-ज़मान और वहाँ के जो सदर हैं शहाबुद्दीन, उनके दरमियान और तलबा वफूद के दरमियान यानी कि मुलाकातें भी हुई हैं। और 300 लोग जो से हैं इस सारी ये जो हसीना वाजिद की बर्बरियत थी उसके अंदर शहादत पाई है उन्होंने। तो लिहाजा मैं नहीं ये समझता कि अब बांग्लादेश के जो हालात हैं कि वो ख़राबी की तरफ हैं। जो कौमें सियासी शऊर रखती हैं वो बिल्कुल तब्दीली के लिए निकलते भी हैं। और उसके बाद आप ये देखिएगा कि जो चीज़ें वहाँ पर महंगी हुई थी वो दोबारा से हालात वापस अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर आ गए हैं। तो महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ पे लोगों को खाने पीने की जो अशिया है वो नहीं मिल पा रही। वहाँ पे लोग जो है पीने के लिए दूध तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आप देखें कि बांग्लादेश को जो है 40% खाने पीने की जो अशिया है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता था, जिसमें सब्जियाँ शामिल थी और मुख्तलिफ चीज़ें शामिल थी, चावल शामिल था। इंडिया ने तमाम एक्सपोर्ट पर जो है रोक लगा दी है। इसके अंदर तो ज़ाहिर सी बात है कि जो हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर एक जो इंडिया का था वो बहुत बड़ा हाथ था। वो समझ रही थी कि शायद इंडिया के ज़ोरे बाजू के ऊपर हम ये चीज़ों को अपना जो चौथा इक़्तिदार है उसको तवील कर सकते हैं। लेकिन अब आप उसके बाद ये देखें कि 6 अगस्त को जो इंडिया के अंदर भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, 5 अगस्त को बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद वहाँ से फ़रार हुई, 6 अगस्त को जो इंडिया के अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने कोई बांग्लादेश के हवाले से ऐसा कोई एजेंडा पेश नहीं किया। और फिर वो जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उन्होंने भी अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी कि वो बांग्लादेश के अंदर, हर मुल्क चाहता है कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट है या फिर अपनी जो बरामदात हैं उसको जारी रखें ताकि मुल्क के अंदर एक पैसा आए और पैसे की तरसील हो।
तो लिहाजा ये जितने बांग्लादेश अगर इंडिया के साथ मामला ख़राब भी होते हैं तो बांग्लादेश के लिए बाकी दुनिया के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुले हैं और वो इस चीज़ को ये ओवरकम कर लेंगे। कोई ये इसके अंदर इतना बड़ा इशू नहीं है। पाकिस्तान मौजूद है, इंडिया के अलावा बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना मौजूद है और दूसरी इंटरनेशनल यानी कि वहाँ पर इकोनॉमीज़ हैं कि जो कि बांग्लादेश के अंदर फाल करती हैं। बांग्लादेश फिर वैसे भी इसके जो फैब्रिक की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक अपना मुकाम रखती है। तो ये चीज़ें वो तो तबाह हो गई ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो उनकी बंद होने के करीब है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इतने एहतजाज हो रहे हैं, इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी तबाह बर्बाद हो गई है। यहाँ तक कि इंडिया ने भी 365 के नाम से एक प्लान जो है वो बना लिया है कि हमने 1 साल के अंदर अंदर जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करना और जितना इंटरनेशनल जो एक्सपोर्टर था जो जाता था बांग्लादेश के पास वो अब इंडिया के पास आया करेगा। देखिए, जाहिर सी बात है जिस भी मुल्क के अंदर हंगामे और इस किस्म की सूरत हाल से दो चार हुआ हो वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस तो आते हैं, लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर देखें कि तलबा ने सारी जिम्मेदारी एक संभाली है और हुकूमत के अंदर अपने आप को लेकर आए हैं, किसी न किसी सियासी ज़ाब्ते के अंदर वो भी चीज़ों को देख रहे हैं और उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ पर जो बांग्लादेश का सारा मंजरनामा है जो बदला है उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं और जवान हैं और वो जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर जाहिर सी बात है इंजीनियर भी हैं, साइंसदान भी हैं, माहिर माशियात भी हैं। तो वो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ही ओवरकम करेंगे और ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा देर तक चलेंगी। अब वहाँ पर ट्रैफिक आप देख लें और जो नॉर्मल जो ज़िंदगी है वो उसी तरह से रवां दवां है। लेकिन सर आप ये तो देखें ना कि इंडिया वही मुल्क है जिसने बांग्लादेश को मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के बाद बड़ा जो है उसका साथ दिया है, उनको बड़ा सपोर्ट किया है, लेकिन आज वही बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है। अब आपने बात की कि पाकिस्तान उनकी मदद करेगा, चाइना उनकी मदद करेगा, तो मदद कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस पिछले दिनों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मिले, हमने उन्हें चीनी एक्सपोर्ट की है, ठीक है, और वो हमसे मजीद मदद मांग रहे हैं। चाइना से जो फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, इस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि बांग्लादेश के अंदर जो है वहाँ की यूथ जो है सियासी बहरान लेकर आई है, सियासी इनकलाब लेकर आई है, लेकिन उसके बाद अभी देखें ना कि बांग्लादेश के साथ हो क्या रहा है। इंडिया ने उसको पीस के रख दिया है। देखिए, वहाँ की जो आप कह रही हैं कि तलबा जो हैं वो सियासी बहरान लेकर आए, सियासी बहरान कतन नहीं लेकर आए बल्कि तो सियासी बहरान उन्होंने ख़त्म किया है कि एक फ़र्द वाहिद की जो कि वहाँ पर हुकूमत थी जिसने जबर के साथ तशद्दुद के साथ सारी चीज़ों को हल करने की कोशिश की, लेकिन वो इसके अंदर नाकाम हो गए हैं। और दूसरी बात ये है कि जब बांग्लादेश खुद कफ़ील हो जाएगा, जाहिर सी बात है कोई भी मुल्क जब दूसरे मुल्क के साथ उसके हालात ख़राब होते हैं तो वो चीज़ों का बाइकाट वगैरह भी करते हैं। अगर बांग्लादेश अपने आप को सियासी और माशी तौर पर मजबूत करने के अंदर कामयाब हो जाता है तो हर मुल्क का एक अपना इंटरेस्ट होता है और अगर भारत को वहाँ पर अपना इंटरेस्ट नज़र आया तो मेरा ख्याल है कि वो दोबारा से बांग्लादेश के साथ तिजारत जो है वो शुरू कर सकता है। बिल्कुल सर, आप देखें ना कि जब तक इंडिया की सपोर्ट थी बांग्लादेश की तरफ किसी ने मैली आंख से भी नहीं देखा। और अभी कल परसों की बात है कि बांग्लादेश के एक हमसाए मुल्क म्यांमार ने उनके 2 से 71 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। देखिए, वो तो ज़ाहिर सी बात है जो मुल्क इंतशार का शिकार होता है वहाँ पर जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं वो अपना पंजा आजमाई करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये तो इम्तिहान है बांग्लादेशी अवाम के लिए कि वो उन्होंने अपने अंदर के जो लोग थे मुल्क के अंदर उनको तो उन्होंने शिकस्त दी है। अब उनका अगर बैरूनी किसी ताकत के साथ सामना होता है तो मेरा ख्याल है कि वो इतनी अहलियत रखते हैं कि वो उसको हल कर सकेंगे और ये उन्हीं को ही हल करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। वहाँ पर सियासी गैर इस्तेहकाम यानी कि आया था, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है और चीज़ें नॉर्मल रूटीन के अंदर आ रही हैं वापस। तो बाकी वहाँ पर जो अब आर्मी है उसका सियासी मामलात के अंदर उन्होंने बिल्कुल भी दाखिला जो है वो बंद किया है। और आर्मी जब जाहिर सी बात है अगर बॉर्डर के ऊपर अपनी जो ड्यूटी है उसको वो ऑनेस्ट तरीके से अंजाम देंगे तो बांग्लादेश इसको भी कवर अप कर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर 20,000 इंडियन एक्सपोर्टर्स ने बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा जो है झटका देकर रख दिया है। जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि हम कोई भी शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं भेजेंगे क्योंकि बांग्लादेश के साथ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और बांग्लादेश के पास इस वक्त पैसे नहीं हैं कि वो शिपमेंट की पेमेंट कर सके। क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेके खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका भी ताज़ा इनकलाब आया है। अच्छा। तो थोड़ी बहुत मुश्किलात तो होती हैं। आपको तो पता है 2-3 महीने ही हुए हैं इनकलाब आए। 4 महीने 4 महीने हुए हैं। तो 4 महीने में सब कुछ पहले की तरह तो नहीं हो सकता,
लेकिन ये भी ऊपर ऊपर इंडिया छोड़ रहा है कि इस तरह उस तरह। इनकलाब आया, मुश्किलात जरूर हैं बांग्लादेश पे भी, ये मानने वाली बात है। लेकिन सर इनकलाब आता ना, सियासी इनकलाब आया है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया है। इंडिया को क्यों आंखें दिखा रहा है? बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहा है? क्यों इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है? नहीं, मेरी नज़र में तो ऐसी वीडियो नहीं गुजरी कि हिंदू को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे भी मुसलमान है, हम मुस्लिम है, हमें तो रास्ते से पत्थर हटाने का भी हुक्म है कि साइड पे करो, सवाब है। तो एज ए मुस्लिम मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि हमारे मुस्लिम भाई हिंदुओं को तंग कर रहे हैं। हाँ, हिंदुओं ने कोई उंगल की होगी तो फिर तो बनता है। ऐसी बात नहीं है, अगर वीडियो आपकी नज़रों से नहीं गुजरी इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह के मामलात नहीं हो रहे। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। बांग्लादेश ने एक्शन किया है जिसका रिएक्शन इंडिया की तरफ से आ रहा है। अब इंडिया ने क्या किया है कि जितने भी बांग्लादेशी गैर कानूनी तौर पर इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनके पकड़ धकड़ शुरू कर दी, उनको बाहर निकाल रहे हैं। पहले इन्होंने प्याज और टमाटर और आलू और खाने पीने की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, चावल, इनके एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी। अब इन्होंने फिर कहा कि हम ऑटो पार्ट्स भी जो है वो बांग्लादेश में 1 महीने तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब रही सही कसर जो है वो इंडियन एक्सपोर्टर ने कह दिया कि हम जो है कोई शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे। देखें, आपकी बात बिल्कुल 200% दुरुस्त है, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह का अमल किया है बांग्लादेश में, तो अगर वो इंडिया के साथ बायकॉट कर रहे हैं तो उनके पास प्लान बी भी होगा। क्योंकि कोई ये तो नहीं होता कि अगर मेरे पास खाना नहीं है तो मैं फिर दूसरा ना सोचूं। तो ऑलरेडी जब खाना खत्म होता है तो बंदा खाने का प्लान बी है ना। पाकिस्तान की तरफ अब बांग्लादेश देख रहा है, हमसे मांग रहा है खाने पीने की चीजें, ये है प्लान बी। नहीं, अगर मांग रहे हैं तो हमारे भाई हैं, हम देंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इंडिया ने भी कोई पहले किया होगा, वरना ऐसे तो किसी को शौक नहीं होता कि वो खामखा वो एक मुझे फायदा दे रहा है तो मैं उसके अगेंस्ट हो जाऊं। आपको लगता है पाकिस्तान के इस वक्त ऐसे हालात हैं कि हम दूसरों की कोई मदद कर सके खाने पीने की चीज़ों में या फिर माली इमदाद? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल पहले हम अफगानिस्तान की भी हेल्प आउट करते रहे हैं, तो अब बांग्लादेश की भी इंशाल्लाह करेंगे। तो मुस्लिम भाई हैं तो हम चाहे मुस्लिम हो ना हो, हिंदू भी हो, हमें तो इस्लाम ये दर्स देता है कि आपने हेल्प करनी है। तो खाने पीने के क्या, मुसलमानों के लिए तो जान भी हाजिर है हमारे। तो सर आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकेगा? हाँ बिल्कुल, ये तो कि सोचा छोड़ा हुआ है कि जी ऐसे सरवाइव नहीं कर सकेगा ये वो। इंशाल्लाह आपको वो 1-2 साल में ना अफगानिस्तान से भी ज़्यादा जिस तरह अफगानिस्तान ने ग्रो किया है, मुझे लगता है वो उससे भी ज़्यादा ग्रो करेंगे। सर अफगानिस्तान ग्रो होने के बाद पाकिस्तान को ये आंखें दिखा रहा है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। नहीं, अगर दिखा रहे हैं तो ये गलत है। अगर दिखा रहे हैं तो मैं क्योंकि हमने भी तो गलत किया ना। जब हम अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देंगे तो डेफिनेटली अफगानिस्तान तो फिर ग्रो करने के बाद पाकिस्तान को आंखें दिखाएगा। नहीं, उसने कौन सी आंखें दिखाई हैं? मैंने तो अभी तक कोई ऐसा नहीं देखा है। अगर आंखें दिखाई भी हैं तो फिर ये तो गलत बात है ना। बाकी रही बात अड्डों की, तो ये तो कोई ब्रिगेडियर अच्छा बता सकता है, मैं नहीं बता सकता।